आज की वीडियो में हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 5 और इसमें पढ़ेंगे हम जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। यानी कि वो आपको कुछ रेशियो देके भेजेगा और बोलेगा कि इसमें इन दोनों टर्म्स में क्या जोड़ा जाए कि आपको ये वाला अनुपात मिल जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, कुछ भी दे सकता है। या फिर वो ऐसा कह सकता है कि इन दोनों में अगर हम ये जोड़ें तो नया रेशियो क्या बनकर आएगा। तो हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से, 2 तो रेशियो वाले हैं और 2 प्रोपोर्शन वाले हैं। यानी कि ये तो रेशियो पूछेगा कि क्या जोड़ें कि रेशियो ये हो जाए, और प्रोपोर्शन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि ये 4 आपको दिए हुए हैं टर्म्स, इनमें वो क्या जुड़े कि ये प्रोपोर्शन में हो जाए। तो इनको करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे और इसको हम बेसिक नॉर्मल तरीका ही होता है उससे करेंगे, ज़्यादा ट्रिक्स की वजह से नहीं देखेंगे। तो मान लीजिए ये कोई 3x टर्म रहा होगा और ये 5x, तो इसमें इसने क्या जोड़े, मान लो इसने इसमें a जोड़ा और इसमें भी सेम ही टर्म जोड़ेगा, इक्वल होकर ये रेशियो आ जाएगा। तो इसमें हमें ये x लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मली इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि फिर इसमें 2 टर्म अननोन हो जाएंगे तो फिर वैल्यू कहाँ से निकलेगी। क्योंकि ये रेशियो में है तो जो ऐड करने पे रेशियो आएगा वो सेम ही तो आएगा। तो मान लो हमने इसमें ए टर्म जोड़ दिया दोनों में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम उसे चेक कर लेंगे कि हमने सही किया है या नहीं। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी कि 3a में से 2a जाएंगे, a बचेगा, और 10 में से 9 जाएंगे 1। तो ये हो गया a की जगह 1। यानी इस वाले टर्म में भी 1 जोड़ना है और इस वाले टर्म में भी 1 जोड़ना है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से दोनों को काटेंगे तो 2/3 हो जाएगा, जो कि उसने ऊपर दे के भेजा है। इसका मतलब जो हमें ऐड करना है वो हो जाएगा 1। यहाँ पर ये x वगैरह जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप जो भी रेशियो दिया हो, अगर जोड़ने के लिए कहे तो कोई एक टर्म लिख लीजिए और उसको जो रेशियो निकल के आ रहा है उसके इक्वल रख दीजिए। अब जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 17 और 24 के अनुपात में है एक अनुपात, और उसमें वो क्या जोड़े या घटाए, यानी उसने ये नहीं कहा है कि जोड़ा है या घटाया है, और अनुपात ये हो जाए। तो हम अब यहाँ पर जो भी मान रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब जोड़ा गया है, और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब घटाया गया है। तो हम इसको ए ही मान लेते हैं, आंसर जो आएगा उस पर हम देख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 2a इधर आ जाएगा तो a रह जाएगा, और 24 में से 34 जाएंगे, यानी कि माइनस का 10। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, अगर माइनस में आता है इसका मतलब इसमें से 10 घटाया जाएगा। वो आपको ऑप्शंस देगा कि क्या जैसे मान लो ये ऑप्शन दे दे कि 5 घटाया गया, 5 जोड़ा गया, 10 घटाया गया, 10 जोड़ा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 10 घटाया गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास समानुपात वाले, यानी कि इनमें सब में क्या जोड़ें टर्म में कि ये समानुपात में हो जाए। तो मान लीजिए हमने इसमें x जोड़ा, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, इनमें हमने सब टर्म्स में x जोड़ लिया। तो अब आपको करना क्या है, या तो ऊपर ऊपर वाले इनका डिफरेंस ले लो, या इस तरीके से साइड साइड वालों का। तो मान लो ऊपर ऊपर क्या डिफरेंस है, x से 100 कट जाएगा, वो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 का डिफरेंस हो गया, नीचे 14 का डिफरेंस हो गया। इसे और सिंप्लीफाई कर लें, या फिर इसी तरीके से इन दोनों में से किसी एक के इक्वल रख दो, यानी या तो इस पूरे के इक्वल इन दोनों को रख दो या इस पूरे के इक्वल इन दोनों को रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यानी इस तरीके से इक्वल रख लीजिए। अब इसे मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x = 12, यानी x की वैल्यू होगी 4। तो इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे सब में तो ये सारे मिलकर समानुपात में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, तो हम इसको भी इस तरीके से लिख लेते हैं, 43 + x अपॉन 79 + x। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 36। यहाँ पर क्या डिफरेंस आ जाएगा, 63। इसको किसी एक के इक्वल उठा के रख दीजिए। तो मैंने इसको इसके इक्वल रख दिया, और ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि आसान रहेगा सिंप्लीफाई करके, इतने बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो इधर जाके 15 यानी x की वैल्यू होगी 5। यानी अगर आप इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये समानुपात में आ जाएंगे। अगर यहाँ पर माइनस का आंसर आता इसका मतलब आपको घटाना पड़ेगा। वैसे तो इसमें जोड़े जोड़े ही लिखा है, इसका मतलब जोड़ना ही था। कभी जैसे इस तरीके से पूछ ले कि क्या जोड़े हैं क्या घटाएं, तो वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा। प्लस की आती है तो जोड़ेंगे और माइनस की आती है तो घटाएंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।